सुनिए। एक मिनट सर, मैं आपकी सुनना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी बात रखी, उससे हम सहमत भी है। आपने कम समय में बहुत ज़्यादा काम भी किया। आपने 6 लोगों का नाम बताया, वो हमने आपसे पहले इनको बताया था। हम भी इसमें लगे हुए, लोग कितने हैं वो हमें भी पता है। पर हम आपसे सिर्फ आपसे इतना ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जो आपने बात रखी ना कि ये सब लोग हैं, इसमें 99% सुबह मजदूरी पर जाते हैं, शाम को अपने घर का लिए राशन के लिए पैसा लेकर। 99% 1% एक ऐसा आदमी होंगे जो बेचारे अपने घर बार को ठीक चला रहे हैं। तो ये लोग अगर आते हैं ना, एक सिर्फ दलित जाति एक ऐसी जाति बन चुकी कि आंदोलन करने की जरूरत है एक दलित समाज को है। अगर ये किसी और समाज का मामला होता, पहली बात तो दलित समाज के अंदर आज तक अत्याचार होता हुआ आया। किसी दलित समाज ने ना तो किसी का मर्डर किया, ना किसी का बलात्कार किया। ये जो होता है ना सारा समाज के, हमारा एक दलित समाज के ऊपर होता है। जो विचारधारा, अगर आपकी इतनी अच्छी विचारधारा है तो हम आपके साथ हैं, जिस तरह आप चाहोगे इस तरह करो। रही बात 48 घंटे की, इसमें जो भी आप टाइम लेना चाहते हो 1-2 घंटे और फालतू का, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इसमें अपने निष्पक्ष तरीके से जाँच करेंगे। देखिए, जो भी एब्सकॉन्डेड है, मतलब जो फरार है, उसके लिए भी एक कोर्ट प्रोसेस होता है, आपको पता है। तो वो बुलडोजर जो चल रहा है, हम यहाँ ये भी एग्जांपल सेट करेंगे, अगर वो उस रीच से बाहर जाएगा तो बुलडोजर भी चलेगा। आप कम से कम फेथ तो रखिए। नहीं, बिल्कुल है विश्वास है, हम चाहते हैं कि बाहर चले। का सम्मान किया, मुझ पर विश्वास दिखाया, और हमने 48 से 72 घंटे का टाइम के लिए इनको बोला था, और आज अभी 48 घंटे ही है। और उससे पहले जो है मुख्य अपराधी से लेके सब सलाखों के पीछे। अभी जब आप उस पूरे घटनाक्रम को सुनेंगे तो आपको हमारी मेहनत का अंदाजा होगा कि हमने किस लेवल पे मेहनत की है। और किसी भी लेवल पे उसमें अगर आप उसको खुद भी उसको आप मॉनिटर करिएगा, जैसा बताया। मैं तो चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपने 50 लोग वहाँ पे इकट्ठा किए। मैं तो चाहता हूँ कि आप उन 50 लोगों को, ठीक है, अगर हम दोषी हैं वो करिए, जो भी प्रशासन के जिम्मेदार है, पर जो लोग इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको भी सजा दिलाने में आप लोग खड़े होइए। आप लोग भी एक नज़ीर पेश करिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई आप जब इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हम ये हमारे, देखो, एक पुलिस के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है शिकायतकर्ता। अगर वो अपनी जगह स्टैंड कर रहा है तो हमारी वो पावर है। नहीं तो बड़ा केस है, आपने देखा होगा, लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं, इतनी मेहनत की होती है, सारा केस खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो मैं खुद चाहता हूँ कि इसमें ये ऐसी तरह का ये केस ना हो, और उनको जो अपराधी हैं उनको बड़ी से बड़ी सजा मिले। और एक बात मैं बता दूँ, ना तो उत्तराखंड पुलिस, होता है बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं जहाँ अच्छा बुरा सबके साथ होता है। यहाँ पे सब लोग हैं। कभी ऐसा होता है, परिस्थितियाँ ऐसी होती कि हम अच्छा करना चाहते हैं, बुरा हो जाता है, या हम कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि कुछ करने कुछ चाहते हैं, वो कुछ जाता है। उस बातों को छोड़ दें, वो एक एक्सेप्शन है। पर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें उत्तराखंड पुलिस ने पूरे देश में एक एग्जाम्पल सेट किया है। और इस वाले केस में भी हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे जिसका हमारे सारे उच्चाधिकारी से बहुत ही मतलब बहुत उसको बिल्कुल रूट लेवल पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा चीज़ें ना बताते हुए, अभी 3 बजे हमारे एसएसपी सर इसकी पूरी ब्रीफिंग करने वाले हैं, पूरा केस का खुलासा करने वाले हैं। और जब उस खुलासे को आप भी सुनेंगे तो हमें खुद बड़ा दर्द हुआ कि इस बच्ची ने कितना भुगता होगा। इसलिए उस दर्द को महसूस किया, क्योंकि आपने तो शायद, इसको बुरा मत मानिएगा, आपने तो शायद उसका चेहरा भी नहीं देखा होगा मरने के बाद। हमने तो उसको जब वो खून में लथपथ थी उस स्थिति से, उसके चीर फाड़ से लेके उसके अंतिम संस्कार तक के गवाह हम लोग हैं। तो उसके उस दर्द को, उसके परिवार के दर्द को भली भांति हम समझते हैं। हमारे भी माँ बाप भाई बहन सब हैं, हम भी एक परिवार से आए हुए हैं। और एक परिवार का क्या दर्द होता है, जरूर एक यूनिफॉर्म पहनी है। अगर हम यूनिफॉर्म पहने नहीं होते, उधर बैठे होते, आप में से जिसने यूनिफॉर्म पहनी होती आप इधर खड़े होते। फर्क सिर्फ इतना ही है, संवेदनाएं, भावनाएं सब कुछ हमारी भी वही हैं, लेकिन हर आदमी कानून के दायरे में बंधा होता है। तो मेरा बस आप सबसे यही गुजारिश है कि जैसे अब तक विश्वास दिखाया, आगे विश्वास दिखाइए। इसमें जो और लोग हैं, और मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो 9 लोग हैं, अगर इसमें 900 लोग भी होंगे तो 900 लोग भी जेल जाएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। नहीं होंगे तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप सबसे पहले यहाँ का थाना प्रभारी होने के नाते उस सबकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब शायद इससे बड़ा तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। और अभी हमारे खुलासा करेंगे तो आप सब उसको एक बार आप भोगते माँ तो शायद वो इतनी बड़ी घटना ना होती। एक मिनट सर, मैं आपकी सुनना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी बात रखी, उससे हम सहमत भी है। आपने कम समय में बहुत ज़्यादा काम भी किया। आपने 6 लोगों का नाम बताया, वो हमने आपसे पहले इनको बताया था। हम भी इसमें लगे हुए, लोग कितने हैं वो हमें भी पता है। पर हम आपसे इतना ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जो आपने बात रखी ना कि ये सब लोग हैं, इसमें 99% सुबह मजदूरी पर जाते हैं,
शाम को अपने घर का लिए राशन के लिए पैसा लेकर 99%। 1% एक ऐसा आदमी होंगे जो बेचारे अपने घर बार को ठीक चला रहे हैं। तो ये लोग अगर आते हैं ना, एक सिर्फ दलित जाति एक ऐसी जाति बन चुकी कि आंदोलन करने की जरूरत है। एक दलित समाज को है। अगर ये किसी और समाज का मामला होता, पहली बात तो दलित समाज के अंदर आज तक अत्याचार होता हुआ आया। किसी दलित समाज ने ना तो किसी का मर्डर किया, ना किसी का बलात्कार किया। ये जो होता है ना सारा समाज के, हमारा एक दलित समाज के ऊपर होता है। जो विचारधारा, अगर आपकी इतनी अच्छी विचारधारा है तो हम आपके साथ हैं, जिस तरह आप चाहोगे इस तरह करो। रही बात 48 घंटे की, इसमें जो भी आप टाइम लेना चाहते हो 1-2 घंटे और फालतू का, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसमें अपने निष्पक्ष तरीके से जाँच करेंगे। देखिए, जो भी एब्सकॉन्डेड है, मतलब जो फरार है, उसके लिए भी एक कोर्ट प्रोसेस होता है, आपको पता है। तो वो बुलडोजर जो चल रहा है, हम यहाँ ये भी एग्जांपल सेट करेंगे, अगर वो उस रीच से बाहर जाएगा तो बुलडोजर भी चलेगा। आप कम से कम फेथ तो रखिए। नहीं बिल्कुल है विश्वास है। हम ये चाहते हैं कि वाणी बहुत अच्छी लगी है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, कानून से ज्यादा ताकत आम आदमी की हमारे साथ खड़ा है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सहयोग करें, हमें भी अच्छा। देखो, इतनी मेहनत के बाद आप क्रिटिसाइज करें, सपोज आप और चीजें करें, कोई और तरह के प्रयास करके, तो इसको आप समझिए। अगर आप किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सामने वाला आपको क्रिटिसाइज करे, तो आपका भी मन जो है मनोबल कम होगा। और वो आपके साथ खड़े होंगे तो हमारी तो ताकत बढ़ जाएगी, हमें और एनर्जी। मेरी जो पूरी टीम है, आप यकीन, मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता था, बट मेरी जो टीम है, आप ये लगा लीजिए 24 घंटे में से 4 घंटे भी नहीं सो रहे और एक टाइम का खाना खा के इस पर काम कर रहे हैं। आप रोडों पे देख रहे होंगे, आते जाते भी लोगों ने देखा होगा कि पूरे रोडों पे कोई हमने नहीं छोड़ा। 100 से ज़्यादा CCTV और भी अब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को करने में आप समझिए कि कितना उसमें लगता है। और ये जो टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड, तो देखो टाइम बाउंड से क्या होता है, टाइम बाउंड से बेसिकली एक प्रेशर क्रिएट होता है, और उसका कहीं ना कहीं प्रेशर जब आदमी पे आता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। मेरा यही कहना है कि एक जो आज जब आप इसका खुलासा देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है अपनी कार्रवाई पे, अपनी टीम पे, हमारे कप्तान साहब के जो उन्होंने जो मार्गदर्शन किया कि आपको पूरा उससे चीज़ों का सब क्लियर हो जाएगा कि क्या घटना थी। और उसका एक हमारे, अगर कोई किसी को थोड़ा भी संदेह होगा तो वो आके ये भीड़ में तो वो चीज़ें नहीं बताई जाती और ना ही वो सार्वजनिक की जाती जब तक कंटेनर, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। पर अगर किसी को लगता है एक आदमी की हाँ इसमें कुछ डाउट है, तो वो उसका स्वागत है, मेरे ऑफिस में आए, मैं उसको एक एविडेंस से मैं वाकिफ करा दूँ।